लोगों के पास वो नहीं है जो हमारे पास नहीं है। इसलिए हमेशा जो एटीट्यूड है वो ग्रेटिट्यूड का रखें। जो हमारे पास है वो सबसे बेस्ट है, और जो होने वाला है हमारे साथ वो भी सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि जो हमारे पास है कई लोगों के पास नहीं है, इसलिए हमेशा सबसे पहले दिन की शुरुआत एक ग्रेटिट्यूड के साथ कीजिए। चाहे वो अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, है ना, बिजनेस के प्रति, अपने हेल्पलाइन के प्रति, सभी के प्रति। क्योंकि उनसे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये चुनाव आपका नहीं है, ये चुनाव परमात्मा का है। और जैसे हम कहते हैं कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। वी आर जस्ट आर्टिस्ट, हम एक कलाकार हैं। गॉड इज द डायरेक्टर, गॉड डायरेक्टर है। और ये नेचर जो है ये प्रोड्यूसर है, जिसने हमें प्रोड्यूस किया है। गॉड डायरेक्ट करता है और हम आर्टिस्ट हैं। और ये जितने भी हमारे संगी साथी होते हैं, चाहे व्यापार में हो, फैमिली में हो, बिजनेस में हो, अगर हम इस फिल्म के हीरो हैं तो ये हमारे को आर्टिस्ट है, ये हमारे सह कलाकार हैं। और ये जितने भी आर्टिस्ट होते हैं सभी से एक फिल्म बनती है, और फिल्म मनोरंजक जब भी होती है जब उसमें सारे पार्ट होते हैं ना। सुख भी होता है, दुख भी होता है, विलेन भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, हीरो भी होते हैं, हंसना भी होता है, रोना भी होता है, संघर्ष भी होते हैं, जीत भी होती है। तो जब सभी चीजें मिलती है तो एक मूवी सुपरहिट हो जाती है। तो वी आर जस्ट आर्टिस्ट, परमात्मा की इस मूवी में हम सिर्फ पार्ट कर रहे हैं। लेकिन पार्ट ऐसा होना चाहिए कि जब पर्दा गिरे तो तालियां बजे। बस हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हमको जो रोल मिला है जिंदगी का, उससे हम इतनी शिद्दत से निभाएं, इतने समर्पण के साथ निभाएं, इतनी हानेस्टी के साथ निभाएं, इतनी इंटेग्रिटी के साथ हम अपना रोल प्ले करें, अपना पूरा सर्वस्व उसमें डाल दें, पूरा समर्पण उसमें डाल दें, कि जब पर्दा गिरे तो वो रोल जो है हमारा मेमोरेबल हो जाए आने वाली जनरेशन तक। जैसे हम होते हैं ना, कई फिल्मों में ऐसे किरदार लोगों ने निभाए होते हैं जो आज भी जेहन में है ना। जैसे मैं बोलूँ खिलौना फिल्म तो आपको संजीव कुमार का रोल याद आ जाएगा ना। तो शोले तो अमिताभ का रोल याद आ जाएगा। तो कुछ इतनी शिद्दत से हम अपना रोल प्ले करें इस लाइफ में कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। दोस्तों आज हम बात लीडरशिप पर करेंगे, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो या कोई सा भी काम हो, सारे जो काम है वो लीडरशिप के ही हैं। और लीडर्स, हु इज लीडर्स, लीडर्स लीड बाय एग्जांपल, है ना। लीडर्स खुद एग्जांपल सेट करता है अपनी टीम के लिए। एंड लीडर्स क्रिएट लीडर्स, एक लीडर ही और लीडर्स को क्रिएट कर सकता है। ये एक लीडर की खूबी होती है। तो हम इसी पे बारे में आज बात करेंगे कि पहले हमारा एक एटीट्यूड जो है वो एक ग्रेटिट्यूड का हो। एक लीडर्स की सबसे पहली क्वालिटी ऐसी होती है कि वो कभी कंप्लेन नहीं करता, वो कभी कंडेम नहीं करता, वो कभी क्रिटिसिज्म नहीं करता, वो किसी की आलोचना नहीं करता, किसी की बुराई नहीं देखता। वो हमेशा अच्छा देखता है, अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है। मन, वचन और कर्म तीनों से जो एक होता है वही लीडर होता है ना। लीडर कोई पद से या पीन से या उससे नहीं बनता, है ना। लीडर्स कैरेक्टर से बनता है, अपने चरित्र से बनता है। जिसका चरित्र इतना अच्छा हो कि लोग उसको फॉलो करें और उसके जैसा बनना चाहें, वो लीडर्स होता है। दुनिया में आप देखेंगे हमेशा तीन तरह के लोग होते हैं, राइट। एक होता है लूजर, दूसरा होता है लवर, और तीसरा होता है लीडर। आप कहीं भी देखेंगे, जानवरों में देखेंगे, पक्षियों में देखेंगे, इंसानों में देखेंगे, तो आपको तीन तरह के लोग मिलेंगे, लूजर, लवर और लीडर। राइट। हाँ, आज हम लीडरशिप पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये भी जानना जरूरी है कि जो लीडर नहीं हो और क्या हो सकते हैं ना। सबसे पहली चीज, इंसान लूजर हो सकता है। लूजर कौन लोग होते हैं? जो रिस्क नहीं लेना चाहते, जो कुछ करना नहीं चाहते, जो हमेशा कमियां देखते हैं, है ना। लवर जो होते हैं वो आपके साथ चलने में उनको मजा आता है, और लीडर खुद आगे निकल जाते हैं। जैसे अभी ठंडी का टाइम है, कुछ लोग होंगे, सबको पता है कि आज 7 बजे से जूम सेशन है, लेकिन वो सो रहे होंगे, राइट। वो 6 घंटे की नींद होनी चाहिए, लेकिन वो 8 घंटे, 10 घंटे की नींद ले रहे हैं। तो इनको उसमें ही मजा आ रहा है, ये कुछ करना नहीं चाहते, है ना। दैट इज कॉल्ड एज लूजर। ये जीवन में कुछ भी करना नहीं चाहते। लवर किसे कहेंगे? लवर ये करेगा कि वो उठ तो जाएगा 7 बजे, लेकिन वो धूप में जाके बैठ जाएगा, राइट। 8 बजे वो धूप में बैठा रहेगा, उसे अच्छा लगता है कि चलो मैं धूप में बैठता हूँ। और लीडर क्या होता है? लीडर भी धूप में जाएगा, लेकिन वो काम करने निकल जाएगा, राइट। दैट इज कॉल्ड एज लीडर। वो काम करने निकल जाएगा। एक सो रहा है, एक उठ चुका है, और तीसरा जो है काम करने निकल जाता है। और लीडर्स जो है कोई लेगेसी से नहीं बनते, है ना। पॉलिटिक्स से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि लीगेसी क्या होती है। जैसे महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी की कोई लीगेसी नहीं थी, वो एक लीडर थे, उन्होंने खुद को एक एग्जाम्पल सेट किया। नहीं, राहुल गांधी के पास लीगेसी है ना। पिताजी,
दादी, है ना, सब सारे लोग लीगेसी छोड़ के गए। तो रियल लीडरशिप क्या है? तो महात्मा गांधी, है ना, अंबेडकर जी जो थे, उनकी कोई लीगेसी नहीं थी, खुद लीडर बने। राइट, सचिन तेंदुलकर, ये बहुत सारे लोग आप देखेंगे, है ना, अमिताभ बच्चन और बहुत सारे लोग हैं, ये खुद इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया। महेंद्र सिंह धोनी खुद एग्जाम्पल सेट किया इन्होंने। लीगेसी क्या होती है? आप कई लोगों को देखेंगे कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन अर्जुन तेंदुलकर प्लेयर नहीं बन पाया। सुनील गावस्कर बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन रोहन गावस्कर बहुत अच्छा प्लेयर नहीं बन पाया, है ना। राजेंद्र कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, मिथुन, जितेंद्र, विनोद खन्ना, ढेर सारे कलाकार बहुत अच्छे थे, लेकिन इनके बच्चे अच्छे कलाकार नहीं बन पाए, इनके जैसी प्रसिद्धि उनको नहीं मिल पाई। तो ये एक अंतर होता है एक लीगेसी में, कि आप किसी पद पे चले गए, आपका कोई खानदानी इतिहास रहा है। तो एक्चुअल लीडरशिप है जब आप सेल्फ मेड होते हैं, जब आप खुद बनते हैं, तो वो लीडर कहलाता है ना। हम सेना में देखते हैं, एक फौज का सेनापति होता है, वो लीडर होता है, वो लीड करता है पूरी टीम को। राइट, हर जगह मिलेंगे आप, अध्यात्म में ले लो, धर्म में ले लो, व्यापार में ले लो, परिवार में ले लो। तो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है जो आगे आकर जोखिम लेते हैं, सबसे आगे रहते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अच्छे में तो और अपनी टीम को आगे कर देते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेते हैं। तो लूजर जो है हमेशा नेगेटिव सोचता है, ये नहीं कर सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, मैं कैसे कर पाऊंगा ना, इस टाइप के लूजर की प्रवृत्ति होती है। अब लूजर्स फिर कभी कभी कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, लवर में। अब लवर क्या होता है? लवर जो है वो आपका साथ पसंद करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं कि, है ना, पक्षियों में भी देखें, हम जानवरों में भी देखें कि एक होता है कुत्ता, ठीक है, ये एक लूजर है, ये हमेशा कंफ्यूज रहता है। आप देखेंगे कुत्ते हमेशा रोड पे मरते हैं तो कंफ्यूजन में मर जाते हैं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, है ना, डिसीजन नहीं ले पाते, बेवजह कभी भौंकेंगे भी, आपस में लड़ भी लेंगे। एक रोटी के लिए चार कुत्ते हैं, मतलब चार भाई हैं, वो आपस में लड़ भी लेंगे। राइट, क्योंकि विजन नहीं होता उनका। अब कुत्ता जब पालतू होता है तो फिर थोड़ा सा वो लवर हो जाता है। लवर गाय जैसे है ना, गाय को हम लवर बोल सकते हैं ना। गाय किसी का नुकसान नहीं पहुंचाती, है ना, आप रोटी दो तो ठीक है, नहीं दो तो ठीक है ना। कोई फोकस्ड नहीं होता, कोई एम ओरिएंटेड नहीं काम होता। लेकिन एक शेर होता है, एक टाइगर होता है। टाइगर क्या है? वो लीडर है ना, वो अपना खुद शिकार करता है, जंगल का राजा होता है ना, सारी चीजें उसके अंतर्गत होती है ना। पावर होता है, करेज होता है, डिसीजन लेने की क्षमता होती है। ऐसे ही आप देखेंगे पक्षियों में भी, एक जैसे मच्छर होता है ना, मच्छर क्या है? लूजर है, कोई मतलब नहीं है, वो आपको परेशान करेगा, काटेगा, सब कुछ करेगा, है ना। एक चिड़िया होती है, चिड़िया लवर है ना, आप थोड़ा सा हाथ हिलाओगे उड़ जाएगी, फिर आ जाएगी, है ना, चहलकदमी करती रहती है। लेकिन एक जो बाज होता है, वो बाज क्या है? बाज लीडर है। क्यों? क्योंकि एक तो आसमान पे उड़ता है, बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, बहुत भारी वजन के साथ भी उड़ता है वो। जब तूफान आते हैं तो और ऊपर चला जाता है, वो तूफानों से भी लड़ता है, वो तूफान से भी ऊपर चला जाता है। उसकी, है ना, फोकस्ड जो है वो 3-4 किलोमीटर तक, कहते हैं कि उसका फोकस होता है, जिस चीज को देख लेता है, फिर, है ना, अपना शिकार कर लेता है, फिर उसको कोई चीज डिस्ट्रक्ट नहीं करती, है ना, कोई भी चीज उसको डिस्ट्रक्ट नहीं करती, उसका साहस होता है। और अपने से बड़े, है ना, बाज जितना बड़ा होता है उससे बड़ी चीज का भी वो शिकार कर लेता है। राइट, तो ये एक लीडर्स की क्वालिटी होती है। और कभी कभी तो ये होता है कि बाज की जब चोंच और पंख कमजोर हो जाते हैं और उसे लगता है कि मैं उड़ नहीं सकता, तो वो अकेले में जाकर अपने पंख भी नोच लेता है ना, अपनी चोंच को भी वो चोट पहुंचाता है ना, पत्थरों से टकरा टकरा के चोंच को, पंखों को, है ना, पंजों को, है ना, तोड़ने की कोशिश करता है कि वो टूट जाए तो और नए आए, और फिर मैं और अपनी उसी ताकत से शिकार करूं। बाज हमेशा स्पीड में होता है, बाज को कभी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि वो धीरे जा रहा है। तो हर जगह इंसानों में भी ये तीनों क्वालिटी होती है, या तो लूजर होता है, या लवर होता है, लीडर होता है। तो लूजर तो कुछ करता नहीं है ना, वो हर चीज में ये बोलेगा कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है ना, ये तो सब हमेशा नेगेटिव ही थॉट रहेंगे। वो बोलेंगे कि आधा ग्लास खाली है, लूजर बोलेगा आधा ग्लास खाली है, और लवर बोलेगा आधा ग्लास भरा हुआ है ना, पॉजिटिव है, लेकिन आधा ग्लास भरा भरा हुआ है। लीडर क्या करेगा? लीडर बोलेगा कि आधे ग्लास में पानी है, आधे ग्लास में हवा भरी हुई है ना, वो आधा ग्लास भी खाली नहीं है, उसमें भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये जो एक लीडर का एटीट्यूड होता है वो हमेशा क्रिएटिव होता है। लीडर हमेशा सृजनात्मक होता है ना, हमेशा सृजनात्मक होता है, लीडर्स गोल ओरिएंटेड होता है। तो आज हम थोड़ी सी लीडरशिप पे बात करेंगे, क्योंकि समय हो चुका है किसी हमारे साथी की वजह से। तो लीडर्स का मैं थोड़ा सा
डेफिनेशन करके बताऊं तो थोड़ा सा ज्यादा आसान रहेगा। लीडर्स की स्पेलिंग होती है LEADER। LEADER, दैट इज कॉल्ड एज लीडर। तो पहला एल है, उसको हम समझेंगे, एल से मीन्स लर्नर, है ना। जो लीडर होता है वो लर्न करता है, वो लर्नर होता है, वो हमेशा सीखने को तैयार होता है। और लर्न में आप देखेंगे तो, है ना, एल हटा दो तो क्या बचता है, अर्न, है ना। अर्न वही करता है, कमाता वही है जो लर्न करता है। ठीक है। तो पहली पहली जो प्रॉपर्टी होती है लीडर की, पहली जो क्वालिटी होती है कि वो हमेशा सीखने को तैयार रहता है। उसका ईगो कभी आड़े नहीं आता कि मैं बहुत बड़े पद पे हूँ या मैं बहुत बड़े लेवल पे हूँ, तो मैं किसी छोटे व्यक्ति से कैसे सीखूं या मेरे से कम कामयाब व्यक्ति से कैसे सीखूं। है ना। आज हम देखते हैं हमारी वाव एकेडमी के सारे लीडर्स, है ना, चाहे महेश हाड़ा जी जो सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े लीडर है हमारे, या वैभव साठी जी, YK प्रधान जी, राम बहादुर पटेल जी, राम रतन जी, जितने भी लोग हैं जो लीडर्स हैं, आपने देखा होगा हमेशा लर्निंग मोड में रहते हैं, है ना। क्योंकि लर्निंग करेंगे तो अर्निंग करेंगे, और जहां पे लर्निंग करना बंद वहां पे अर्निंग करना बंद, है ना। जहाँ पे सीखना बंद वहां पे बढ़ना बंद, है ना। इंसान बढ़ता तभी था कि जब तक वो सीखता है। आप चाहे क्रिकेट में ले लो, फिल्म इंडस्ट्री में ले लो, है ना, किसी भी स्पोर्ट्स में ले लो, या आम जीवन में ले लो, अपने बिजनेस में ले लो, कहीं भी ले लो। तो कामयाब वही लोग होते हैं जो हमेशा लर्निंग मोड में रहते हैं, लर्निंग फेस में रहते हैं। हर चीज कि कौन सी चीज वो चाहते हैं कि बस मुझे और चाहिए, मुझे और कुछ सीखना है, और कुछ इंप्रूवमेंट करना है, मुझे और कुछ जो है उससे बेहतर करना है। तो इस मोड में जो रहते हैं ना वो कहलाते हैं लीडर। तो लीडर्स, एल मीन्स लर्नर, हमेशा ये लर्निंग फेस में रहते हैं, हमेशा ये सीखने को तैयार रहते हैं। राइट। तो और यही जीवन में काम आता है। एक बार क्या हुआ कि नाव में एक आम व्यक्ति था और एक बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति पंडित बैठा हुआ, तो नदी क्रॉस कर रहे होते हैं। तो जो पंडित थे, जो ज्ञानी थे, उनको ज्ञान बहुत था। तो वो जो दूसरा व्यक्ति था उसको बहुत ज्ञान दे रहे थे ना, उपदेश दे रहे थे, है ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे जीवन से संबंधित। और वो जो व्यक्ति था वो सुनता जा रहा था, सुनता जा रहा था, क्योंकि उसको तो कुछ आता नहीं था। राइट। उसको बहुत सारा ज्ञान देते जा रहे थे, देते जा रहे थे, देते जा रहे थे। और वो बार बार पंडित उन्हें पूछ रहे थे, क्यों, तुम्हें ये पता है, तुम्हें ये आता है क्या, तुम्हें इसके बारे में पता है क्या, तुम्हें ये आता है क्या। और जो व्यक्ति था वो बोल रहा था, नहीं मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। तो पंडित उसकी हंसी भी उड़ा रहा था कि तुम, क्या जीवन है तुम्हारा, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। राइट। और थोड़ी देर बाद फिर नदी में तूफान आ जाता है, नाव डगमगाने लगती है, डूबने लगती है। तो फिर जो व्यक्ति है वो पंडित से कहता है कि पंडित जी आपको तैरना आता है क्या। तो पंडित जी कहता मुझे तैरना नहीं आता। तो कहता मुझे आता है, मैं जा रहा हूँ। राइट। तो सेंस क्या है कि उसने सीखा हुआ था, जो पढ़ा था उसको किया हुआ था। आप किताब पढ़ के तैरना नहीं सीख सकते, है ना। आप कोई गाड़ी किताब पढ़ के या उसमें PhD कर लो, आप पढ़ पढ़ के आप गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते। नदी के किनारे पे खड़े होके आप जिंदगी भर ये सोचते रहो मैं तैरना सीख जाऊं, तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। वो तो प्रैक्टिकल होगा तभी पॉसिबल है। राइट। जब आप पानी में उतरेंगे, थोड़े बहुत हिचकोले खाएंगे, थोड़ा नाक मुंह में पानी जाएगा तो तैरना सीख जाएंगे, है ना। आप साइकिल चलाना सीखे थे तो जरूर गिरे होंगे, यस और नो। आप बताएं, कई लोग जब, है ना, थोड़ी साइकिल चलाए, हम पैदल चलते हैं, पैदा होते से जब हम, हमको हाथ पकड़ के चलना सिखाता है तो हम क्या एक बार में अपना कदम रखा और चलना सीख गए, नहीं, है ना। पहले हम घुटने चलते हैं, फिर धीरे धीरे लड़खड़ाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर धीरे धीरे हम एक दिन हाथ छोड़ देते हैं हमारे पेरेंट्स, और हम चलना सीख जाते हैं। तो जीवन भी इसी तरह काम करता है। हम लर्निंग मोड में ही रहेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। और नहीं, इंसान को ये लगा कि मुझे सब कुछ आ गया, राइट, परफेक्ट। तो परफेक्ट इंसान कहाँ होता है, या तो शमशान घाट में होता है, कब्र में होता है। राइट। कब्र के अंदर होता है परफेक्ट इंसान, उसके पहले नहीं होता। तो जिस दिन हमने सोचा कि हमें सब कुछ आ गया, उस दिन जीवन बढ़ना बंद हो जाता है। तो हमेशा लीडर्स अगर आप अपने आप को मानते हैं तो लर्निंग मोड पे रखिए, है ना। हमेशा हम्बल रहिए, विनम्र रहिए ना, नो ईगो, नो जेलसी, राइट, नो कंडेम, नो कंप्लेन, नो क्रिटिसिज्म, ऑलवेज लविंग मोड, है ना। हमेशा आप प्यार करने वाले बने सबको। तो ये पहली चीज होती है लीडर्स की। दूसरा होता है, एल के बाद अगर हम देखें तो ई आता है। राइट। लीडर्स की स्पेलिंग में एल के बाद ई आता है। ई मीन्स एनर्जेटिक। राइट। लीडर्स जो है वो हमेशा एनर्जी से भरपूर रहेगा। आप देखो हमारे जितने भी लीडर्स हैं कितनी मेहनत करते हैं दिन रात, है ना, 6 से 2, डेज 2, डेज 3, डेज 4,
कितनी इनको इनके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये किसी को नाराज नहीं करते। राइट। और हमेशा ये एनर्जेटिक रहते हैं, हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहते हैं, कभी भी मिलोगे तो गर्मजोशी से मिलोगे। राइट। ये उत्साह से भरपूर रहते हैं, इनकी एनर्जी गजब की काम करती है। राइट। ये लोग जो होते हैं, ये उत्साह तो होता है, ये अपने खुद के फायदे के नहीं, अपनी टीम के फायदे के लिए काम करते हैं। राइट। ये पूरी टीम के फायदे के लिए काम करते हैं। तो हमेशा एनर्जेटिक, एनर्जी से भरपूर कभी भी, है ना। ये सो के भी उठेंगे तो एनर्जी के साथ उठेंगे, है ना। ये बिस्तर पे भी जाएंगे कि एनर्जी के साथ जाएंगे, किसी से मिलेंगे, है ना, किसी से प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, जो भी काम करेंगे जीवन में ये एनर्जी से भरपूर होते हैं, है ना, लबालब होते हैं बिल्कुल। मन करता है कि बस इनके साथ बैठे रहो, इनसे मिलते रहो, है ना, इनसे बात करते रहो, इतनी एनर्जी इनके अंतर्गत होती है। राइट। तीसरा जो होता है लीडर्स में, एनर्जी के बाद पहला लर्निंग मोड हो गया, दूसरा एनर्जेटिक हो गया, तीसरा होता है ये लोग अकाउंटेबल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है एक लीडर की। अकाउंटेबल में सारी चीजें आ जाती है, ईमानदारी आ जाती है ना, हॉनेस्टी आ जाती है, लॉयल्टी आ जाती है। ये लोग बात के पक्के होते हैं, है ना, जो जब बोल देते हैं, जब करते हैं ना। 7 बजे अगर मीटिंग का टाइम है तो 7 बजे वो ज्वाइन कर लेते हैं, स्पीकर आए नहीं आए इससे फर्क नहीं पड़ता। किसी इवेंट में जाना है, टाइम दिया है, तो ये नहीं कि यार 11 बजे का इवेंट है तो 12 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन वो 11 बजे पहुंच जाते हैं। उनको मालूम है कि ये 12 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन वो 11 बजे पहुंच जाते हैं। सबसे आखिरी में निकलते हैं, सबसे पहले पहुंचते हैं। ये एक लीडर्स की क्वालिटी होती है। ये बहुत लॉयल होते हैं, है ना, एक वफादार होते हैं, अपनी जिनसे भी अपने गुरु होते हैं उनके प्रति पूरे समर्पित होते हैं, अपने टीम के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। किसी का 1 रुपया भी बाकी रह गया तो ये नहीं सोचते कि यार मैं 1 रुपया रख लूं, क्या क्या फर्क पड़ता है 1 रुपए से, है ना। 2,77,78,000 है, इसमें से अगर 200-500 रुपए कम ज्यादा हो गए तो क्या फर्क पड़ता है। लीडर ऐसा नहीं सोचता, उसके लिए 1 रुपए की भी वैल्यू वही है जो 1 लाख रुपए की है, जो 1 करोड़ रुपए की है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि चोर चोरी 1 रुपए की करे या 1 करोड़ की करे, वो तो चोरी कहलाता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने 1 रुपए में लालच कम की, क्योंकि भाव तो आपके चोरी के बन गए, है ना। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको एक लोहे की कील मिले या सोने की मूर्ति मिले या सोने की कोई चीज मिले, अगर आपने कील उठा ली तो कल सोने की चीज भी आप उठा लेंगे। आज अगर आप किसी का 100 रुपए का नुकसान कर सकते हैं तो पूरी पूरे चांसेस, 100% चांसेस है कि 1,000 रुपए का भी नुकसान कर सकते हो आप किसी का, है ना। किसी का 1 लाख रुपए का भी नुकसान कर सकते हो। तो जो लीडर होते हैं ये अकाउंटेबल होते हैं, है ना। ये पंक्चुअल होते हैं, समय के बहुत पाबंद होते हैं, ये प्रॉमिसिंग होते हैं। जो बात करते हैं, जो किसी टीम को अगर आपने बात की कि मैं इस दिन आऊंगा तो पहुंच जाते, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वहां लोग कितने रहेंगे, है ना, आप वहां क्या करने वाले हो, लेकिन आपने किसी को समय दिया है, अपने ग्रुप में समय दिया है, अपनी टीम को दिया है, अपने लीडर्स को दिया है, तो ये बात के बहुत पक्के होते हैं, है ना। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है लीडर्स को, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो या जीवन का कोई भी आयाम हो, ये पूरा डुप्लीकेशन का काम है। आप अगर एक गलती करेंगे तो आपकी टीम आपको देख के 10 गलती करेगी। आपकी टीम देख रही है कि आपने 100 रुपए नहीं दिए, तो वो अपनी टीम, अपनी डाउनलाइन को 1,000 रुपए नहीं देगा, फिर वो उसको लाख रुपए नहीं देगा। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि अच्छी चीजें कॉपी बहुत धीरे से होती है, कम होती है। राइट। बुरी चीजें बहुत आसानी से कॉपी हो जाती है। जैसे रोड पे अगर कोई एक अच्छा आदमी निकले तो कम लोग जाएंगे, लेकिन रोड पे अगर लड़ाई हो जाए, दंगा हो जाए, तो पूरा रोड जाम हो जाता है। उनको कोई मतलब नहीं है किसकी लड़ाई हो रही है, क्या हो रही है ना। दूध की दुकान पे लाइन नहीं लगती, लेकिन वाइन शॉप पे हमेशा आप देखेंगे, तो आप देखिए जहां भीड़ दिखे समझ जाना है वाइन शॉप है। राइट। तो नेगेटिव चीजें इंसान को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। और लीडर्स क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा परिवार के प्रति भी अकाउंटेबल होता है, अपने बच्चों के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, वाइफ के प्रति लॉयल होता है, अपनी वाइफ के प्रति भी वफादार होता है। राइट। हर जगह ये वफादारी का गुण इनमें हर जगह रहेगा। राइट। लॉयल्टी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, है ना, अकाउंटेबिलिटी, ये सारे गुण जो है लीडर में वो ऑलवेज मिलेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक लीडर घर में लीडर है, बाहर लीडर नहीं हो सकता। राइट। या यहाँ पे तो उसने बहुत बड़ा लेवल अचीव कर लिया अपने बिजनेस में, तो घर में अगर वो परेशान है तो इसका मतलब है कि वो एक्चुअल लीडरशिप नहीं है। क्योंकि जो लीडर होगा हर जगह लीडर होगा। आप लीडर हो गए और आपकी सोसाइटी में लोग इज्जत नहीं कर रहे हैं। राइट। आपने यहाँ पे बहुत बड़ा लेवल इश्यू कर लिया, लेकिन सोसाइटी में आपकी लोग इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो ये भी लीडरशिप नहीं है। आप सोसाइटी में बहुत मान सम्मान रखते हैं और यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, ये भी लीडरशिप नहीं है। लीडर ऑलवेज लीडर, है ना। शेर जंगल में रहे कि वो घर में आ जाए, है ना, वो पिंजरे में भी रहेगा तो शेर ही रहेगा। राइट। उसकी उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसके कॉन्फिडेंस में,
उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लीडर्स एवरीवेयर लीडर्स, वो जहां भी रहेगा, है ना, जहां भी जाएगा वो लीडर रहेगा। और लीडर कौन होता है? एक बहुत अच्छी डेफिनेशन मुझे याद आ रही, बताता हूँ। लीडर वो होता है जो जहां जाने वाला हो वहां उसका सब इंतजार करे। लीडर जहां जाने वाला हो वहां सब इंतजार करें, वो चला जाए तो उसे सब प्यार करें। वो जहां पहुंच जाए वहां पे सब उसे प्यार करें, उसकी इज्जत करें, मान सम्मान करें। और जब वो वहां से चला जाए तो लोग उन्हें याद करें। दैट इज कॉल्ड एज लीडर, राइट। ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है, राइट। तो पहला हमने देखा एल से लर्नर, दूसरा ई से एनर्जेटिक, है ना, थर्ड है ए से अकाउंटेबल, हर चीज के प्रति वो अपने परिवार के प्रति हर जगह वो अकाउंटेबल होता है। लोग उस पर भरोसा करते हैं। लाइक भरोसा तभी करेंगे जब आप अकाउंटेबल होंगे, लेकिन आप कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, कथनी करने में अंतर होगा, तो लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे, राइट। कभी कभी आप बहुत काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा आप देखिए अपने आप को कि आपका कैरेक्टर देखिए, राइट। लोग आपके साथ, हो सकता है कि मैं करूंगा करूंगा फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है आप उसका आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो, राइट। आप सीखना नहीं चाह रहे हो, आप लर्निंग मोड में नहीं हो, आपके अंदर एनर्जी नहीं हो, या आप अकाउंटेबल नहीं हो, कहीं ना कुछ मिसिंग जरूर हो सकता है, राइट। नेक्स्ट लीडर्स, नेक्स्ट डी, LEAD। लीडर्स की जो नेक्स्ट क्वालिटी होती है होता है ड्रीमर, डी फॉर ड्रीमर। अब लोग फॉलो किसको करेंगे? लोग फॉलो उसी को करेंगे जिसके ड्रीम है ना, गोल ओरिएंटेड है, जो जो किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित है, जो अपने लक्ष्य के साथ साथ लोगों को भी उस लक्ष्य तक ले जाने की काबिलियत रखता हो, है ना। क्योंकि अगर ड्रीम नहीं होगा तो आपके पीछे कौन आएंगे, है ना। एक सेनापति का ड्रीम नहीं है, एक राजा का ड्रीम नहीं है किसी को युद्ध में हराना। एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी है, उनका ड्रीम नहीं है जीतना, तो लोग फॉलो कैसे करेंगे? ये आपका आपका गोल ही नहीं है, आपका ड्रीम ही नहीं है जीवन में कुछ करने का, तो आप लीडर कैसे बनेंगे? और लीडर अकेला नहीं बनता, लीडर टीम से बनता है। जब लोग फॉलो करते हैं तो इंसान लीडर बनता है, जब लोग आपकी बात सुनते हैं, जब आपका रेस्पेक्ट करते हैं, तो इंसान लीडर बनता है, राइट। तो ड्रीमर, ड्रीम होना बहुत जरूरी है। और पूरा जो जीवन है, पूरा जो संसार है, वो सपनों से ही चल रहा है। आप देखेंगे हम पैदा हुए तो लोग तो कहते हैं ये सपना देखो, तो ये कहता हूँ कि हम पैदा हुए, हम ऐसे ही पैदा हो गए क्या? हमारे माँ बाप का सपना होगा ना कि हमें जन्म देना है? नहीं होगा, उन्होंने प्लानिंग की होगी उसके लिए, राइट। तो तब तो हम पैदा हुए। जीवन में जो भी चीजें, जितने सारे आविष्कार देख रहे हैं आप, है ना, थॉमस एडिसन, है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन, जितने भी लोग हैं, आज हम अंधेरे में बैठे होते अगर इनका सपना नहीं होता उजाला करना, राइट। आज हवाई जहाज उड़ रहा है तो किसी ने देखा होगा कि कागज की, वो जो हम पहले बनाते थे ना, कागज का जहाज बनाते थे, तो ये जहाज तो इस जहाज से पहले बन गया होगा ना, कागज का जहाज तो, राइट। पंछी उड़ते थे, वो तो जहाज है। तो किसी ने देखा होगा कि अरे दो पर वाला पंख हिलाते हिलाते उड़ सकता है, तो हवाई जहाज भी क्यों नहीं उड़ सकता अगर उसके हम ऐसे पंख बना दे। ये कागज का, है ना, कागज की नाव चल सकती है पानी में, तो इसी आकार का कुछ बना दे तो नाव क्यों नहीं चल सकती पानी में? तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये प्रकृति से इन्होंने सीखा है, तब जाके उन्होंने किसी चीज का इन्वेंट किया है, उन्होंने उसकी खोज की है, राइट। तो कब खोज की? जब उनका सपना था, है ना, उनका सपना था कि मुझे एक दिन ये हासिल करना है, मुझे एक दिन ये सृजन करना है, मुझे एक दिन दुनिया को ये देना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है, मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना है, राइट। कुछ भी सपना रहा होगा, तो तब जाकर लोग फॉलो करते हैं। तो आज आप देखेंगे तो जितने भी लीडर्स हैं जिनको आज वो नहीं हमारे बीच, 100 साल, 200 साल, 500 साल, है ना, आज शिवाजी महाराज हो या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, भगत सिंह हो या सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, कितने लोग आप देखेंगे आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज जनरेशन इनको फॉलो करती है, जनरेशन इनका रेस्पेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद को प्रूव किया। लीडर्स ऑलवेज बी प्रूव और सेल्फ, वो खुद को प्रूव करते हैं, दूसरे को प्रूव करने में नहीं लगे रहते, उनकी उंगलियां दूसरों की तरफ नहीं रहती। वो हमेशा अपने आप से पूछते हैं हु आई एम, मैं कौन हूं, मेरे अंदर क्या खूबियां है, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, है ना। दैट इज कॉल्ड एज लीडर, राइट। तो ये ड्रीमर होते हैं। अगला जो होता है LEAD, है ना, ला से हमने देखा वो लर्निंग मोड में रहते हैं, ई से वो एनर्जेटिक होते हैं, ए से वो अकाउंटेबल होते हैं, डी से वो ड्रीमर होते हैं। अगला होता है ई मतलब इंथुजियास्ट। वो इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म का अगर बोलेंगे तो
उसका अगर रियल मीनिंग अगर देखेंगे तो आपका एक लक्ष्य है, लक्ष्य के प्रति पूरे तरीके से आप समर्पित है, उसके प्रति आप, है ना, कहते हैं ना ये बहुत इंथुजियास्टिक है, ये कुछ भी कर सकता है, इसके लिए इतना उत्साह इसके अंदर कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज लीडर। है ना, बहुत सारे वो अगर रास्ते में, है ना, कांटे होंगे तो वो कांटों पे उसकी नजर नहीं जाएगी, उसका फोकस रहेगा, कांटे भी उसको रास्ता देंगे। है ना, नदी जब निकलती है वो इंथुजियास्टिक होती है, वो उत्साही होती है। राइट, वो समुद्र से मिलने की उसमें लालसा होती है, क्योंकि उसका लक्ष्य होता है, वो एनर्जी से भरपूर होती है ना। नदी हमेशा सीखते हुए आगे बढ़ती है ना, वो अपने, आप देखेंगे कि उसकी सीमाएं नहीं तोड़ती वो, लेकिन रास्ते में जो भी आता है ना, वो पत्थरों से भी होकर निकल जाते हैं ना। कितने बड़ा पहाड़, हमारे ओमकारेश्वर में बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत मजबूत पहाड़ है, उस पहाड़ के बीच से नदी निकली है, लेकिन मंदिर के सामने आज तक कोई गोताखोर भी उसकी गहराई का पता नहीं लगा पाया कि 200 फीट गहरी है कि 300 फीट गहरी है, क्योंकि पूरा पहाड़ है। तो नदी जब बहती है ना, तो गंदगी को भी साथ में बाहर ले जाती है ना, वो रुकती नहीं कि तो डैम बन गया, है ना, उसको भी छोड़ना पड़ता है पानी को, नहीं तो तबाही मचा देगी। है ना, आप कितना भी बांधने की कोशिश करो, रुकती नहीं है, वो अपना रास्ता बना लेती है। तो लीडर्स होते ये भी इंथुजियास्टिक होते हैं नदी की तरह, अपने लक्ष्य के प्रति जब निकल पड़ते हैं कि सागर से मिलना है और वही मेरी मंजिल है। फिर रास्ते में कितनी सारे गंदे नदी नाले आएंगे, कितनी सारी गंदगी आएगी, कितने सारे पहाड़ पत्थर आएंगे, कितने सारे डैम तालाब मिलेंगे, कुछ भी होगा, लेकिन उसका बहाव कम नहीं होता और स्पीड में जाती है, तो वो बढ़ते जाती है ना, पत्थरों को तोड़ के भी अपनी मंजिल से वो मिल जाती है। तो ये लीडर्स की भी यही क्वालिटी होती है कि उसका जो लक्ष्य है उसे पूरा करता, हाँ, किसी का नुकसान नहीं करता। है ना, किसी का नुकसान नहीं करता। आज नदी भी किसी का नुकसान करती तो हमारी वजह से करती है कि हमने डैम बना दिए, हमने उस पर अतिक्रमण कर लिया है, बहुत सारी चीज उसमें गंदगी डाल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम करते हैं, खनन कर रहे हैं, हम उसमें से रेत निकाल रहे हैं, तो हम, वो किसी का नुकसान नहीं करते। लीडर्स भी अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करता, हाँ, दूसरे का फायदा हो तो खुद का नुकसान कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एज लीडर। अगर दूसरों के, खुद के फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करता है वो लूजर होता है। और जो कहता है कि ना तो दूसरे के फायदे की चिंता ना मेरे फायदे की चिंता, वो लवर होता है। लेकिन लीडर वो होता है जो हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने में लगा रहता है। राइट, लोगों की दुआएं इकट्ठी करता है, लोगों के लिए काम करता है कि लोग सफल होंगे तो मैं तो सफल हो ही जाऊंगा। हाँ, अगर वो सेल्फ ओरिएंटेड है कि नहीं मुझे ही सफल होना है, लोग जाए भाड़ में, तो फिर वो लीडर नहीं है ना, वो फिर शोषक है, वो शोषण कर रहा है आपका। राइट, तो ये होता है। अगली चीज, लीडर का जो लास्ट वर्ड है वो है आर। आर मीन्स रिस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदारी लेता है, हर चीज की जिम्मेदारी लेता है। नुकसान किसी ने किया होगा, लेकिन जिम्मेदारी खुद लेगा। चलो मेरी वजह से ये हुआ, आपकी वजह से नहीं, ये मेरी वजह से हुआ। ये हर चीज को एक्सेप्ट कर लेता है ना, ये इग्नोर नहीं करता, ये किसी को टालता नहीं है, किसी को ब्लेम नहीं करता। लीडर जो होता है वो हमेशा खुद के ऊपर सारी चीजें ले लेता है। राइट, कि ये तो मेरी वजह से हुआ, बुरा हुआ तो मेरी वजह से, अच्छा हुआ तो तुम्हारी वजह से। है ना, ये लीडर्स की क्वालिटी होती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बिजनेस में नहीं, ये फैमिली में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। राइट, बच्चों के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, वाइफ के प्रति, समाज के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति। है ना, जहां भी लीड, मैंने एक चीज बताई, लीडर्स ऑलवेज बी लीडर। वो जहां भी रहेगा वो लीडर रहेगा। राइट, चाहे वो घर में हो, घर में भी लीड करेगा, लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल। राइट, वो खुद एग्जाम्पल सेट करता है। और लीडर्स क्रिएट लीडर्स, अगर ये खुद लीडर है तो लीडर क्रिएट कर लेगा, अगर खुद लीडर नहीं है तो लीडर क्रिएट नहीं कर पाएगा। आपकी टीम में अगर 100 200 500 लोग भी हो गए, लेकिन लीडर्स नहीं है, लीडर्स मतलब जो आगे रह के कहते हैं कि ये तो मैं कर लूंगा, आपकी जरूरत नहीं है, ये तो मैं कर लूंगा। है ना, बोला आप ये करना है, डेमो करना है, नहीं, डेमो मैं खुद कर लूंगा, फॉलो अप मैं खुद कर लूंगा, डेमो किट पहले दिन से मैं खुद दिखाना शुरू कर दूंगा, मैं सीखना शुरू कर दूंगा। है ना, दैट इज, मीटिंग में सबसे पहले मैं जाऊंगा। राइट, सबसे पहले टिकट बुक मैं करूंगा, परिवार में कोई विपत्ति आएगी सबसे आगे मैं खड़ा रहूंगा। राइट, तो लीडर्स ऑलवेज भी लीडर्स, वो जहां भी रहेगा वो लीडर रहेगा। तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राइट, ये जिम्मेदार होते हैं, ये जवाबदारियां लेते हैं, ये भागते नहीं है, ये मुश्किलों से भागते नहीं है, मुश्किलों से लड़ते हैं। राइट, ये गिरते भी है तो उठकर खड़े हो जाते हैं, जो गिरकर खड़ा नहीं होगा, है ना, वो लूजर, जो गिरकर भी खड़ा हो जाए वो लीडर। है ना, है ना, जो कहते हैं ना, जो चैलेंज लेते हैं वही चेंज होते हैं। तो लीडर्स ऑलवेज एक्सेप्ट चैलेंज। है ना, वो हमेशा चैलेंज स्वीकार करता है, और क्या बेहतर, और क्या नया, और क्या मुझे करना है। राइट, तो ये लीडर्स की क्वालिटी होती है। महाभारत में भी आप देखेंगे,
है ना। ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि हम सबको पता है, हमारे रामायण महाभारत में भी देखेंगे तो अ, अर्जुन क्या था, अर्जुन लवर था, राइट। अर्जुन लवर था, दुर्योधन क्या था, दुर्योधन लूजर था। क्योंकि दुर्योधन हर हाल में राज हासिल करना चाहता था। फिर वो अच्छे बुरे की उसने परवाह नहीं की, मुझे गलत भी करना पड़े तो करूंगा, किसी को मारना भी पड़े तो मारूंगा, राइट। अपने परिवार हो कि कोई भी हो, सबसे लड़के में, तो ये लूजर था, ये इसको हम लीडर नहीं कह सकते। उसमें एक चीज थी कि वो गोल ओरिएंटेड था, है ना। उसका जो लक्ष्य था वो उसकी आंखों के सामने था, लेकिन वो गलत करने को भी तैयार था। ये लूजर है। अर्जुन क्या है, अर्जुन युद्ध लड़ने को तो तैयार है, लेकिन गलत नहीं करना चाहता। ठीक है, अर्जुन युद्ध के मैदान में तो है, वो बाण चलाना चाहता है, लेकिन गलत नहीं करना चाहता। दूसरा, वो इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता, वो वेट कर रहा है किसी चीज का। तो अर्जुन लवर है। लवर किसका है, वो श्री कृष्ण का लवर है। फिर लीडर क्वालिटी किस में हुई, लीडर क्वालिटी हुई श्री कृष्ण में, राइट। तो अर्जुन को फिर वो गीता का उपदेश देते हैं, तो फिर वो लीडर बन जाता है। हाँ, श्री कृष्ण लीडर है, तो लीडर्स क्रिएट लीडर्स, है ना। तो अर्जुन लीडर है, तो अर्जुन ने फिर क्या किया, कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, और ज्ञान देकर उसे भी लीडर बनाया। फिर उसने अपना गांडी उठाया और फिर जो करना था आपने, फिर आगे सब जानते हैं कि क्या हुआ, राइट। तो अर्जुन शुरू में लीडर नहीं था, उसको कृष्ण ने लीडर बनाया, क्योंकि कृष्ण में सारी क्वालिटी थी। वो अकाउंटेबल थे, वो भगवान हो के भी, है ना। आप देखें कैसी कैसी लीलाएं की उन्होंने, है ना। रस्सी में भी बंधे हैं, डांट भी खाई है ना, सब चीजें हुई उनके साथ। चाहते तो भगवान थे वो, लेकिन वो हमेशा लर्निंग मोड में रहे, वो हमेशा सीखने को तैयार रहे। दूसरा, कृष्ण हमेशा एनर्जी से भरपूर रहे, अकाउंटेबल रहे। उन्होंने जब जो बोला, चाहे द्रौपदी को बोला हो, चाहे अर्जुन को बोला हो, चाहे भीष्म पितामह को बोला, उन्होंने जो जब बोला वो किया। दूसरा, वो बहुत उत्साही और समर्पित थे, है ना, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थे कि हाँ यही करना है और यही होना है, राइट। सीखते सबसे, लेकिन उन गोल ओरिएंटेड थे और रिस्पॉन्सिबल थे। क्या जरूरत थी भगवान होने के बाद भी इतनी सारी चीजें करने की, क्यों, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, है ना। वो समझौते के लिए गए तो वो गए, बात करने के लिए गए तो वो गए, राइट। हर जगह जो है कृष्ण आगे आए, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल थे। तो दैट इज, ये जो क्वालिटी होती है ना, दैट इज क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। ये जो क्वालिटी होती है लीडर की, और लीडर विजनरी होता है ना। कृष्ण ने पहले ही देख लिया था कि क्या होने वाला है, उसका उनका विजन बहुत क्लियर था, है ना। रीजन और विजन, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो लीडर्स होते हैं उसके रीजन और विजन दोनों बहुत ही क्लियर होते हैं। और लीडर ओहदे से नहीं बनता, लीडर कायदे से बनता है, राइट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लीडर हो आप किसी भी पिन लेवल पे चले गए हो, आप आपने कोई भी बड़ा लेवल अचीव कर लिया हो, है ना, लोग मान सम्मान सब कर रहे हैं, वो ओहदा जो है आपको लीडर नहीं बनाता। कई लोगों को देखते हैं कि जो, है ना, अ, ऊंचाइयों पर तो चले जाते हैं, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी नजर नहीं आती, लोग उनको फॉलो नहीं करना चाहते, है ना। लोग, उनकी टीम उनसे दूर भागती है ना। वो सोचते हैं कि अरे साइड से निकल जाए तो अच्छा है। ओहदे से लीडर नहीं बनते, कायदे से लीडर बनते हैं, लाइक। लीडर सम्मान मांगता नहीं है, कई लीडर्स को हम देखते हैं वो सम्मान मांगते हैं कि भैया हम आए तो हमारा स्वागत करना, हमारी स्पीच करवा देना, राइट। मंच पे हमको बुलवा लेना, हमें एक माला पहनवा देना ना। कई पॉलिटिकल हो या बिजनेस में हो, हर जगह आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, समाज में हो, परिवार में हो, राइट। वो सम्मान मांगते हैं, लेकिन लीडर जो होता है वो सम्मान मांगता नहीं है। लोग, सम्मान उसको मिलता है, उसके कर्मों के कारण उसको सम्मान मिलता है, वो जो काम करता है उसके कारण उसको सम्मान मिलता है। लीडर बचाता नहीं है, लीडर बचाता नहीं है, ना खुद को बचाता है ना पैसे को बचाता है। लीडर जो है वो इन्वेस्ट करता है, और सीखने में, और अपनी टीम के ऊपर बढ़ने में, है ना। हो सकता है कभी आपकी टीम का टिकट आपको लेना पड़े किसी प्रोग्राम में, और आपको लगता है इसकी जिंदगी बदल जाएगी, और वो टिकट नहीं ले पाए किसी कारणवश। लेना तो उसी ने चाहिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी की बात है। लेकिन किसी कारण आपको लगता है यार इसके पास 1,000 रुपए नहीं है, इस प्रोग्राम में नहीं आ पाएगा, तो ठीक है ना, 1,000 रुपए का टिकट आप लो, उसकी जिंदगी में आप निवेश करो, वो जीवन भर आपको दुआएं देगा, बोलेगा यार ये देखो आपके कारण मैंने जीवन में आज यहाँ कामयाब हूँ, अगर उस फंक्शन में, उस प्रोग्राम में मैं नहीं जाता तो, है ना। लीडर सिर्फ बोलता नहीं है, लीडर करके दिखाता है। कई लोग होते हैं सिर्फ बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, राइट। तो लीडर जो होता है ना, वो सिर्फ बोलता नहीं है, वो सिर्फ भाषण नहीं देता, वो करके दिखाता है। लीडर परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलता, लीडर अपने अनुसार परिस्थितियां बना लेता है।
लीडर है ना, लड़ता है, झुकता नहीं हो, गिरेगा तो फिर उठ खड़ा होगा, फिर लड़ेगा वो। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। एक बार क्या हुआ, एक याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक राजा थे, उसके पास सेना बहुत कम थी, और नदी क्रॉस करके आक्रमण करने जाते हैं दूसरी सेना पे, और देखते हैं कि सेना बहुत ज्यादा है। तो सैनिक कहते हैं कि हम, है ना, 700-800 सैनिक थे सामने, हजारों। नेपोलियन हिल हो सके, या नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो कहते हैं बर्न योर बोट्स, है ना, आप अपनी नावें जला दो। आप सोचो, नदी पार करके लड़ने चले गए और सबकी नावें जला दी, और फिर वो युद्ध जीत गए। राइट। तो जो लीडर्स होते हैं ना, उसके पीछे भागने के रास्ते नहीं होते, है ना, वो ट्राई नहीं करता कि मैं करके देख लूं, करके। लूजर जो होता है तो कुछ करता ही नहीं है। लवर होता है वो ट्राई करता है कि यार मैं 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने करके देखता हूँ, 20 लोगों से बात करके देखता हूँ, 10 डेमो दिखा के देखता हूँ, 1 साल करके देखता हूँ, अगर चल गया तो ठीक, नहीं चला तो ठीक। ये लवर होते हैं। और लीडर क्या होते हैं? लीडर नहीं, हर हाल में मुझे करके दिखाना है, ये मेरा जो लक्ष्य है इसे पाकर दिखाना है। मेरी जो टीम है ना, एक कॉमन गोल के लिए काम करता है लीडर, है ना, कॉमन गोल के लिए, कि सब लोग अपनी मंजिल हासिल करें। राइट। दुर्योधन की तरह नहीं होते वो श्री कृष्ण की तरह होते हैं। राइट। जो सबका भला चाहते हैं। दुर्योधन खुद का भला चाहता था, है ना। युधिष्ठिर अपनों का भला चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण जो है वो सबका भला चाहते थे। उन्होंने तो पांडवों का भी भला किया है, कि मोक्ष गए हो, है ना, उनको उनके कर्मों की सजा मिली, और उनके लिए भी भला किया। तो जो लीडर होता है ना, वो श्री कृष्ण की क्वालिटी संपूर्ण है ना, कहते हैं ना, 16 कलाओं से परिपूर्ण दुनिया में एक ही अवतार हुए भगवान श्री कृष्ण। उनके जीवन से, पैदा होने से लगाकर अंत तक बहुत कुछ सीखने को है उनके जीवन में। क्यों? क्योंकि वो एक लीडरशिप जो क्वालिटी थी वो उनके अंदर थी। राइट। तो ये गिविंग एटीट्यूड, लीडर्स ऑलवेज गिविंग एटीट्यूड में होते, वो देने के भाव में होते। वो ये नहीं सोचते कि मेरा ये प्रोडक्ट सेल हो जाएगा तो मुझे यहाँ से इतनी कमाई मिल जाएगी। वो ये सोचते हैं कि यार मैं इनको ये प्रोडक्ट दिखाता हूँ, इनकी जिंदगी बच जाएगी, इनकी बीमारी दूर हो जाएगी, इनके परिवार में खुशियां आ जाएगी। वो खुद का नहीं सोचते, वो लोगों को भला सोचते हैं। कर भला तो हो भला, ऐसे ही थोड़ी बोला गया है ना, भला का उल्टा लाभ ही होता है। आप जब भला करते हैं तो आपको लाभ होता है। नहीं? तो कहते हैं ना कि इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब किरदार से खुशबू आए। राइट। तो जो लीडर्स जो होते हैं ना, उनके किरदार से खुशबू आती है। लोग उनके आसपास रहना पसंद करते हैं, लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं, लोग उनकी संगत में जाना पसंद करते हैं, है ना। आपका मन करेगा कि इनके साथ रहो, है ना, इनके साथ टाइम स्पेंड करो। राइट। तो ये एक क्वालिटी होती है लीडर्स की। राइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो लीडर्स की मैंने यहाँ पर बात की। और जीवन में हर जगह, सिर्फ व्यापार में नहीं, आपके परिवार में, आपके सोसाइटी में, हर जगह लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। और इतिहास उन्हीं को याद रखता है जिनमें लीडरशिप क्वालिटी थी। वरना इतने सारी सेना हुई, हजारों लाखों की सेना होती थी, सेना को क्यों याद नहीं रखा जाता? सेनापति को याद रखा जाता है, राजा को याद रखा जाता है ना, क्योंकि उन्होंने लीड किया। है ना, कहते हैं ना कि झुको ऐसे कि नाज हो बंदगी पर, झुको ऐसे कि नाज हो बंदगी पर, और उठो ऐसे कि फक्र हो बुलंदी पर। राइट। ये लीडर्स की क्वालिटी होती है। वो उतना ही हम्बल होता है, उतना ही ऊपर उठता है। आप देखेंगे दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं आज, बिजनेस टाइकून स्टीव जॉब्स ले लो, मार्क जुकरबर्ग ले लो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री ले लो, चाहे स्पोर्ट्स में ले लो, आप अपनी सोसाइटी में ले लो, देखो जो लोग, रेस्पेक्ट किनको ज्यादा मिलता है? रेस्पेक्ट, सम्मान किनको ज्यादा मिलता है? राइट। एक व्यक्ति होता है कि बहुत कामयाब है, वो बहुत कामयाब है, लेकिन उसकी अर्थी में 100 लोग भी नहीं होते। जीवन की सच्चाई बता रहा हूं। सच्चाई देखना हो तो किसी की अर्थी देख लो कि जीवन में उसने क्या बोया है। और एक व्यक्ति है जो फकीर है, लेकिन उसके पीछे पूरा कारवां होता है। राइट। तो ये सब क्यों होता है? ये सब हमारे कर्मों की वजह से होता है। अगर आप किसी का दिल दुखाकर, किसी का गलत करके, किसी के साथ चीटिंग करके, किसी के साथ धोखा करके, है ना, आपने कोई पिन ले ली है अपनी, कोई सेल कर दिया आपका, किसी का प्रोस्पेक्ट छीन लिया है, किसी के प्रोस्पेक्ट को डिस्काउंट दे के लेके आ गए हैं आप, है ना, किसी के साथ आपने फ्लर्ट कर दिया, किसी का डेमो दिखाया हुआ था, आप फॉलो करने गए, आपने ही उसको कन्विंस कर दिया, किसी की टीम में कोई बंदा था, आपने लालच दे के उसको अपनी टीम में मिला लिया। राइट। किसी का पैसा आपने भर दिया, किसी को झूठ बोल के आप लेके आ गए, कुछ भी कर सकते हैं ना। ये लूजर्स की क्वालिटी है, ये लीडर्स की क्वालिटी नहीं है।
राइट। अब ये जो भाव है ना उसके चरित्र में आ गया उस इंसान के। अब अगर एक बार वो भाव आ गया तो जाएगा नहीं। ठीक है, वो कामयाब हो सकता है, राइट। वो 6A बन सकता है, 6A2 बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन दैट इज नॉट लीडरशिप। ये लीडरशिप नहीं है ना। ऐसे लोगों को मैंने ज्यादा आगे नहीं जाते देखा है। ये किसी भी लेवल पे जाके गिर सकते हैं लोग। आपने देखा होगा, यहाँ भी देखा होगा, कई लोग हैं जो ठीक है कमाया उन्होंने, लेवल अचीव के बाद में गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? एथिक्स नहीं थे, कैरेक्टर बिल्ड नहीं किया उन्होंने, अपना चरित्र निर्माण नहीं किया उन्होंने। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बिजनेस है ना, ये पूरा चरित्र का बिजनेस है। जिस दिन आपकी कथनी और करनी में अंतर आ गया ना, मन वचन और कर्म, जिस दिन तीनों में जहां पे अंतर आ गया, फिर उस दिन जैसे नदी कचरे को बाहर कर देती है, किसी भी दिन आप बाहर हो जाएंगे। हो सकता है आप किसी भी लेवल पे चले जाए, है ना। हमने तो डे 3 को भी बाहर होते देखा है, बहुत सारे लोग होते हैं, राइट। तो ये एक्चुअल लीडरशिप नहीं है। आपकी टीम आपको कितना प्यार करती है, लोग आपसे दूर भागते हैं या लोग आपके पास आना चाहते हैं, लोग आपसे सीखना चाहते हैं या आप जब बोलते हो तो लोग कान बंद कर लेते हैं, है ना। लोग आपकी संगत चाहते हैं या आपको छोड़ना चाहते हैं। ये सब चीजें डिफाइन करेगी लीडरशिप को। ये सारी चीजें डिफाइन करेगी लीडरशिप को कि आपके अंदर वो जो प्रॉपर्टी है कि नहीं है, राइट। इनकी जड़ें बहुत गहरी होती है ना, पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती है ना, उतनी हाइट पे जाता है, उतना ही ऊपर बढ़ता है, राइट। तो ये जो लीडर्स होते हैं ना, ये अपनी जड़ों को मजबूत करते हैं, क्योंकि जड़ें मजबूत होगी तो फल तो अच्छे आएंगे आएंगे। लेकिन अगर बीज ही खराब डाल दिया आपने, है ना, बीज ही खराब डाल दिया तो फल तो खराब आएंगे। आपने किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से बिजनेस में ले आए, आपने बीज खराब डाल दिया, ठीक है, होने तो पेड़ को बड़ा, फिर पता चलेगा कि फल कैसे आते हैं। आपने अपनी जिंदगी भी खराब की, अपना कैरेक्टर भी खराब किया, और उस व्यक्ति की जिंदगी भी खराब की जिसको आप गलत तरीके से लाए, क्योंकि गलत भाव से लेके आए, दूसरा गलत सिस्टम से लेके आए आप, है ना। तो आपने दोनों लोगों को खराब किया। तो इस चीज का ध्यान रखना। और नेचर जो है, देखिए दोस्तों, ये जो नेचर है ना, ये सब कुछ रिवार्ड देती है। प्रकृति ही परमात्मा है। मेरे स्टेटस पे भी हमेशा ही लगा रहता है कि प्रकृति ही परमात्मा है। उसे कहीं खोजने की जरूरत नहीं है कि वो कहीं अ, काबा में है कि कहीं कैलाश में है। वो कहीं नहीं है, ये आपके पास जो कुछ है ना, यही परमात्मा है। आप देखो, ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, परिवार, बच्चे, बच्चे में परमात्मा देखो, है ना। सब कुछ हमारे आसपास है। और जिसको एक जीवित चीज में परमात्मा नहीं नजर आएगा, उसको एक निर्जीव पत्थर में कैसे नजर आ जाएगा? बात तो सिर्फ आस्था की है। वही आस्था अगर आप जीवित चीजों के प्रति रखेंगे तो आपको यहाँ भी परमात्मा नजर आ जाएगा। नहीं तो आप रोज पूजा करो 2-2 घंटे, कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि बात फिर वही है कि जो है वही तो निकलेगा बाहर, है ना। वो श्रद्धा आप यहीं पे किसी पे कर लो। आप एक नदी को ही माँ मान लो, एक सूर्य को ही भगवान मान लो, एक 5 तत्वों को ही मान लो। परिवार में लोगों के अंदर ही आपको परमात्मा नजर आने लग जाए, भगवान नजर आने लग जाए, तो फिर स्वर्ग ही स्वर्ग है। स्वर्ग नर्क कोई अलग अलग नहीं है। ये तो सब परिभाषाएं, गढ़ी हुई परिभाषाएं हैं। अगर आप अभी खुश हो तो अभी स्वर्ग में हो, अभी आप दुखी हो तो अभी नर्क में हो। और दुखी आदमी अपना नर्क खुद ही निर्मित कर लेता है, दुखी और लोगों को भी दुख पहुंचाएगा तो नर्क निर्मित हो गया। खुश आदमी, ईमानदार आदमी, हॉनेस्ट आदमी, है ना, इंटेग्रेट जो होता है, वो आदमी हर जगह अपना स्वर्ग निर्मित कर लेगा। तो जिस परिस्थिति में आप हैं वहीं पे स्वर्ग है और वहीं पे नर्क है। लोग कहते हैं ये गलत कर्म है तो नर्क मिलेगा। ये अभी अभी आप गलत कर रहे हो तो अभी आप नर्क भोग रहे हो। कैसे भोग रहे हो बताओ? एग्जाम्पल है, आपने किसी का बुरा किया अभी। अब आपने बुरा तो कर दिया, आप भूल गए, लेकिन वो बीज जो है, वो बीज आपके दिमाग में चला गया, आपका नर्क भोगना शुरू हो गया। अब उस बीज को आप निकाल नहीं सकते। 5 साल बाद भी आप याद करोगे कि अरे यार, इसके साथ मैंने चीटिंग की थी, इसके प्रोस्पेक्ट को मैं ले आया था, इसको मैंने डिस्काउंट दे दिया था, इसको मैंने लालच दे दिया था, इसके परिवार के साथ मैंने मिसबिहेव कर दिया था, इसको मैंने गलत बोल दिया था, राइट। तो आपने क्या करा? आपने वो बीज अपने अंदर डाल लिया। बीज डाला मतलब क्या? आपने नर्क का बीज अपने अंदर डाल लिया। अब अच्छा करोगे तो स्वर्ग का बीज डल जाएगा। तो कहीं नहीं है, जिस पल में आप हैं उसी पल में स्वर्ग है, उसी पल में नर्क है। और वो कौन निर्मित करता है? वो कोई परमात्मा निर्मित नहीं करता, है ना। वो कहते हैं कि वो तेल की कढ़ाइयां रहेगी ना, वहां आपको डाला जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। वो सब हम ही है, हम ही यमराज हैं, हम ही निर्मित कर रहे हैं, हम ही अपने आप को सजा दे रहे हैं, राइट। तो जहां पर भी हम वही स्वर्ग और नर्क निर्मित कर लेते। तो ये नेचर जो है ना, ये हर चीज को रिफ्लेक्ट करती है, ये हर चीज को बताती है ना। प्रकृति के नियम, 3 नियम है प्रकृति के। पहले, काटने से पहले बोना पड़ेगा। आर यू एग्री? यस और नो?
जीवन में कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। हो सकता है परमात्मा ने आज आपका हाथ खाली किया हो और आपको लग रहा हो कि मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन वो आपका हाथ खाली किया है कि और अच्छी चीज आपके हाथ में डाली जाए। राइट। गॉड इज अ डायरेक्टर, वो मास्टर है, उसे पता है किसके लिए क्या बेहतर है। तो हमेशा पहले बोना पड़ता है ना। ये नहीं कि आप सोच रहे हो मैं तो काट लूंगा काट लूंगा, भैया बोया कुछ नहीं है। दूसरा दूसरा नियम है, जो बोएंगे वही काटेंगे। अगेन फिर अकाउंटेबिलिटी और लीडर्स की क्वालिटी आ जाती है। अगर आपने बबुल बोया है तो नीम नहीं काटेंगे आप। आपने अगर गलत बोया है तो अच्छा नहीं काटेंगे आप। आपने किसी की फैमिली के साथ आपकी नजरें खराब हुई है, या आप पैसे के प्रति आपकी नीयत खराब हुई है, आपने बुरा बो दिया है, अब कोशिश कर लो लाख, आप अच्छा नहीं काटोगे। तो बुरा बोए ही क्यों, है ना। अच्छा बोएंगे तो हम अच्छा काटेंगे। एंड थर्ड इज कि जितना बोते हैं उससे कहीं ज्यादा काटते हैं। एक फल में कितने बीज होते हैं ये तो हम गिन सकते हैं, लेकिन एक बीज में कितने फल होंगे ये हम नहीं गिन सकते। ये एक बीज में इतने फल कहाँ से आ गए, ये संभावनाएं थी उस बीज की, लेकिन कब पता चला, जब उस बीज को हमने बोया। अब आपने आज बीज बो दिया है और दूसरे दिन जाके मिट्टी को निकाल कर देखो यार ये बीज उगा नहीं, फिर मिट्टी ढक के आ गए, फिर तीसरे दिन गए फिर ढक के आ गए, फिर चौथे दिन गए फिर ढक के आ गए, उगा ही नहीं। बीज को खराब कर दिया। कई लोग क्या करते हैं, प्रोस्पेक्ट में लगे रहते हैं उसके पीछे, बार बार फोन कर रहे हैं, रोज मिलने जा रहे हैं रोज मिलने जा रहे हैं, फिर बोलेंगे यार इसने डिवाइस क्यों नहीं ली। बीज खराब कर दिया आपने। राइट। उसको 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 समय चाहिए ना, बीज को थोड़ा सा समय चाहिए ना उगने के लिए। पेशेंस नहीं है। मेरे को तो 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, मेरा तो कुछ हुआ नहीं कुछ हुआ नहीं, आपने बीज खराब कर दिया। अरे भैया उसको बीज अगर डाला है तो किसान ऐसा नहीं है कि बीज बो के आ जाए और छोड़ देता है उसको, तो उसको जा वो उगेगा ही नहीं, उसको पानी देना पड़ती है, परिस्थितियां, उसको माहौल देना पड़ता है, सेमिनार मीटिंग देने पड़ते हैं, अपलाइन का एसोसिएशन चाहिए, उसको नॉलेज देना पड़ता है, लिटरेचर देने पड़ते हैं ना, दादा महेश जी से मिलाना पड़ता है, नुस्खे बताना पड़ते हैं ना, माहौल देना पड़ता है उसको, संगत देनी पड़ती है उसको। राइट। तब वो बीज जो है ना उसको हवा पानी खेत की जुताई करना पड़ता है पहले। अभी देखो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से हूँ। तो किसान सबसे पहले क्या करता है, बारिश आने के पहले वो अपना खेत तैयार कर लेता है ना। आप में से भी बहुत सारे लोग किसान होंगे, या आप जानते होंगे, फार्मर बैकग्राउंड से होंगे। अब किसान को कोई कमाई नहीं होती, है ना। वो हल करेगा उसमें, है ना, खेत को तैयार करेगा, साफ सुफ करेगा, उसका खर्चा होता है, वहां पे इन्वेस्ट करता है, कमाई नहीं है उसको। खर्च करता है, क्यों खर्च करता है, कि भैया बारिश आएगी तो फिर बीज बोना है। फिर क्या करता है, बीज खरीद के लाता है किसान। बीज खरीद के, अभी भी उसकी कमाई नहीं है, बीज बहुत महंगे आते हैं, हजारों लाखों रुपए की बीज लाता है। राइट। अब बीज ले आया, अब बारिश हो गई, मतलब आपके जीवन में कैंगन आ गया, बारिश हो गई आपके जीवन में, है ना। आपका दिमाग पहले से क्लीन था, आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। राइट। तो अब किसान ने क्या करा, बारिश हो गई, अब बीज डालता है वो। अच्छा एक चीज बताइए, किसान जब बीज डालता है तो उसकी उम्मीद क्या रहती है, कि हर बीज जो है वो पौधा बने, यही रहती है। अब किसान ने बीज डाल दिया, अभी भी कोई कमाई नहीं हुई, मेहनत जारी है उसकी। फिर हवा पानी सब चीजें मिलती है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है, पूरी फसल खराब हो जाती है। किसान के हाथ में था क्या फसल को बचाना, नहीं था। तो क्या करेगा किसान, खेती करना छोड़ देगा अगले साल, यस और नो, नो। फिर उसी मेहनत से खेत को तैयार करेगा, बीज लाएगा, फिर बीज बोएगा। उसको मालूम है, क्या सारे बीज उगते हैं, कोई पत्थर के नीचे चला जाएगा पत्थर में दब जाएगा, कोई ऊपर पानी में बह जाएगा, किसी को चिड़िया चुग के ले चूहे खा जाएंगे, सब चीजें होती है कि नहीं होती। लेकिन किसान को ये मालूम है कि कब तक ऐसा होगा, आखिर फसल तो आएगी, फल तो लगेगा। और वही होता है, बिजनेस में भी वही होता है। आपने 50 लोगों की टीम बना ली, 10 छोड़ के चले जाएंगे, 10 घर बैठे हुए हैं, 5 एक्टिव है। कोई पत्थर के नीचे दब गया, आसपास के परिवार रिश्तेदारों ने उसको नेगेटिव कर दिया। राइट। कोई हवा में बह गया, किसी के साथ चला गया उड़ के वो, है ना। किसी को पड़ोस से कोई पक्षी आया, उठा के उसके खेत में डाल जाके डाल दिया। कितनी सारी चीजें होती है, नेचर से सीखो आप। लेकिन किसान को ये पता है कि मैं अगर आज एक बीज बो रहा हूं
तो एक फल में जो बीज है ये तो मुझे पता है, लेकिन एक बीज में कितने फल लगेंगे ये मुझे नहीं पता। और फिर वो पूरी फसल लेता है, राइट। और तब जाके आखिरी में, सबसे लास्ट में उसको कमाई होती है, सबसे आखिरी में। बीच में भी उसको दवाई देना है, खाद देना है, पानी देना है, आखिरी में कमाई होती है, राइट। तो प्रकृति के 3 नियम जीवन में हमेशा याद रखना कि काटने से पहले बोना पड़ेगा, जैसा बोया है वैसा काटेंगे, और जितना बोया है उससे कहीं ज्यादा काटेंगे, उससे कहीं ज्यादा काटेंगे। दैट इज कॉल्ड एज लीडरशिप। ये लीडर्स की क्वालिटी होती है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी पद या ओहदा या पिन, इसकी मोहताज नहीं होती, राइट। ये इसकी मोहताज नहीं होती, ये कैरेक्टर की मोहताज होती है, चरित्र की मोहताज होती है। क्योंकि सारा जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का काम है ये पूरा डुप्लीकेशन का काम है। यहाँ पर जैसे खान साहब कांच के ग्लास में जूस ले रहे हैं, तो मैं भी, मेरा भी आके हो चुका है, तो मैं भी ले लेता हूँ, 10 मिनट। तब तक आप चाइट चैट करते रहिए कुछ ना कुछ, तो मैं देखता हूँ। चलिए, लौकी का जूस बहुत बढ़िया था। थैंक यू, लव यू ममता। तो दोस्तों, आ, मेरे ख्याल से समय भी हो गया, हमने लेट शुरू किया था, 7:30 8:20 हो चुके हैं। तो आई होप कि और बात करेंगे। लीडरशिप एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे घंटों बात की जा सकती है, क्योंकि अगेन ये कैरेक्टर बिल्ड करने का काम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यहाँ आपको चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा। पैसे का निर्माण तो अपने आप हो जाएगा, पिन का निर्माण भी अपने आप हो जाएगा, लेकिन चरित्र का निर्माण बहुत ही जरूरी है। तो राइट खान साहब, किसी जी को सर, कुछ जी पूछना सर। हो तो हम बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शानदार अल्टीमेट सेशन देने के लिए। आपको ऐसी संत है सर, हमारे वाव एकेडमी के बहुत बड़े संत हैं आप। आपको सुनना अरे ही मजा आता है। कुछ नहीं सर, सब गुरुओं की कृपा है, आशीर्वाद है। और बिल्कुल सर। एक मिनट की स्टोरी के साथ मैं एंड करता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, जैसे एक बार एक बाज उड़ रहा था, है ना, और बाज का पक्षी जो है वो मुर्गियों के झुंड में गिर जाता है, राइट। अब वो मुर्गियों के झुंड में गिर जाता है तो आसपास देखता है कि मुर्गियां कैसे चल रही है, कैसे खा रही है, कैसे बोल रही है, तो वो भी बांग देने लग जाता है, राइट। वो बाज का पक्षी तो है वो, लेकिन वो माहौल उसको मुर्गियों का मिल जाता है, तो वो किसी को उड़ते हुए देख ही नहीं रहा आसपास, है ना। तो वही उसका रूटीन बन जाता है, ये सारी चीजें चलने लगती है, चलने लगती है। और एक दिन बाज की नजर उस पे पड़ती है। अरे यार, ये मुर्गियों के बीच में बाज का बच्चा कैसे आ गया, राइट। तो वो अपने बच्चे को जाता है, झपटता है, ऊपर उठाता है, तो थोड़ी देर ले जाके छोड़ देता है, तो वो गिर जाता है, राइट। क्योंकि वो उड़ना भूल चुका होता है, वो एक नेगेटिव माहौल में चला गया है, वो एक नेगेटिव संगत में चला गया है। फिर बाज कोशिश करता है, फिर उसको उठाता है ना, उसको फिर किसी मीटिंग सेमिनार में बिठाता है, फिर जूम में लाता है, राइट। फिर रायपुर आरटीपी में ले जाएगा, बुरहानपुर की इवेंट में ले जाता है ना, ब्याज फिर उसको उठा के फिर लाता है ना। एक आध बार वो टिकट, है ना, पैसे नहीं देता, ठीक है, फिर भी ले जाता है उसको। कभी वो बोल देता है कि मैं आऊंगा, फिर आता नहीं है। पर ऐसा कर करके बाज उसको 2 3 बार ले जाता है, और फिर एक दिन उसको, बच्चे को एहसास हो जाता है कि मैं तो बाज था, मैं तो उड़ सकता हूँ। और ऐसा करके वो भी फिर लीडर बन जाता है। थैंक यू खान साहब। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शानदार। यशपाल झाला सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल सर, वेरी गुड मॉर्निंग। नमन सर, प्रणाम। मोस्ट अवेटेड सेशन रहता है आपका, और आज मैं लकी हूं कि योग से घर पे बैठा हूं और सुन पाया। मैं ये मेरे अच्छा। लिए लकी है, क्योंकि आरटीपी भी मिस कर गया था मैं, छुट्टी नहीं मिलने के कारण। साल का एंड था, तो बहुत यस। कोशिश किया था आने का कि आपका सेशन का लाभ लेते हैं, क्योंकि यस। आप यहाँ पे और यहाँ पे काम करते हो। आप यही बोल रहे हो, ये और ये सही कर लो, बिजनेस तो हो ही जाएगा। तो आपकी सबसे गहरी बात लगी जो किसान वाले की, बार बार बीज डालते जाओ, कोई ना कोई बीज तो फूट ही जाएगा सर। तो सर मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा आपका। वेरी वेरी थैंक यू सर, सभी को बोलने का मौका मिले। ग्रेट यस। सर। यस। हेड्स ऑफ। थैंक यू झाला सर, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर हाडा सर को सुनते हैं 2 मिनट। हाडा सर आ गए हमारे नसीब से। क्या बात है गुरुदेव। सर अनम्यूट सभी कीजिए। को नमस्कार। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। आज तो अनिल सर आप बहुत अलग ही वस्त्र धारण करके आए हैं। आपका नया रूप देखा मैंने, है ना।
बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। और मैं तो खैर आपको सुनना हमेशा से पसंद करता आया हूँ। सिलेक्टेड लोग हैं, मैं कहता भी हूँ। दादा है, प्रधान सर है, अनिल भाई है, नवाज भाई है। ये चार ऐसे शख्स हैं जिनसे मुझे हमेशा नया मिला है। और मैं आप सदैव सदैव आप लोगों का ऋणी रहूंगा कि मेरा ज्ञान इतना बढ़ाते रहते हो आप लोग। और हालांकि मैं अभी जस्ट लॉग इन किया क्योंकि मैं गांव में हूँ। और लेकिन दिल और दिमाग रहता है कि अपनी टीम के साथ सुना जाए आज की मीटिंग कैसी हो रही होगी, कैसा हो रहा है। जैसे मैं नेटवर्क में हूं, उसके लिए मुझे बाहर आना पड़ा निकल के गाड़ी लेके। लेकिन मैं अनिल जी यही कहूंगा आपसे, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी ये है कि आपको महीने में 2 सेशन लेना है। और मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, आप बिजनेस टॉक के अलावा, क्योंकि आपकी जो व्यवहारिक बातें हैं जो जीवन को जीवनमय बनाती है, और सच में क्योंकि मैं तो काफी क्लोज रहा हूँ आपके, तो मुझे बड़ा इसका एहसास है कि आपके पास जो चीजें हैं वो अगर सब लोग लेना स्टार्ट कर दे, आत्मसात करे, तो जो जीवन के जो पहलू है, पैसा है, स्वास्थ्य है, समझ, लेकिन जो अंदर का जो इनर वर्ल्ड है, उस इनर वर्ल्ड में कैसे आप डेस एड बन सकते हो, वो आप ये यात्रा तय करा सकते हमारी। तो अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आई थिंक बुरहानपुर के इवेंट को लेकर बात हुई होगी आपकी, अभी सेशन में हुई है क्या? सेशन में नहीं हुई सर। हाँ, तो सर बुरहानपुर के इवेंट को थोड़ा सा आप यस यस। हाईलाइट कर जरूर कीजिएगा। और मैं भी अपनी तरफ से सभी को मैसेज दे रहा हूँ। अभी बुरहानपुर इवेंट है, उसके बाद भोपाल इवेंट है। दोनों इवेंट्स में अनिल जी, दादा, रामरतन जी, ये तीनों विभूतिया और हमारे सभी शिक्षण एबोलेटर्स रहेंगे। आप सभी जो है अच्छी खासी संख्या में आप पहुंचिए और इसका आनंद लीजिए। ठीक है। यस। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। अनिल जी। थैंक थैंक यू। यू सर। आपका प्रेम और आशीर्वाद मार्गदर्शन हमेशा बना रहे सभी के साथ। बुरहानपुर 19 जनवरी है दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है कि दादा जहाँ होते हैं वहाँ क्या होता है। और बुरहानपुर में, भोपाल में, दोनों जगह दादा कुछ ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं जो पहली बार आप सुनेंगे। दादा हर बार कुछ जीवन बदलने वाला बेहतर प्रोग्राम लेकर आते हैं। तो 19 तारीख को आप सुबह 11 बजे बुरहानपुर जरूर पधारें, उसके बाद भोपाल। क्योंकि अभी हम पूरे सेशन में हमने वही बात की कि लीडर्स ऑलवेज देयर लर्निंग में एटीट्यूड ना, हमेशा वो सीखने के एटीट्यूड में होता है। उसका एक ग्रेटिट्यूड का भी एटीट्यूड होता है और लर्निंग मोड में भी हमेशा रहता है। तो आप बुरहानपुर और भोपाल जरूर आइए। यस। थैंक यू सर, थैंक यू। आदर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई के प्रधान सर भी हैं सर। सर के क्या पास बात अगर समय है। हो तो 2 मिनट बात कर लेते हैं, प्रधान सर। प्रधान सर। प्रधान सर शायद एयरपोर्ट पे होंगे, वो लॉग इन कर रहे होंगे वहां पे। जी जी, ओके सर, हाँ, ओके। कलकत्ता जा रहे हैं वो। एक वो आएंगे तो फिर रेसेंड करें, जब तक कुछ अन्य मित्रों को ले लीजिए। जी जी। जी सर। और कोई साथी अगर बात, यस गुरु जी। पन्ना लाल जी को ले लीजिए। गुरु जी अनम्यूट करो अपने आप को। मेरे सर सादर प्रणाम करता हूँ और सभी साथियों को भी ओपन सादर तो प्रणाम करता हूँ। ओपन तो एक मिनट, पन्ना लाल सर, एक मिनट, प्रधान सर कुछ बोल रहे हैं। अनम्यूट करने का बोल रहे हैं शायद। नहीं तो मैं उनको पोस्ट किया हूँ सर। अच्छा। ओके। प्रधान सर अनम्यूट ये कीजिए तो अपने आप को। नहीं नहीं, वो हट गए हैं सर, कोर्स से हट गए शायद वो लाग। सर अनम्यूट करिए, सॉरी। सॉरी, मैं आपको पहले ही कर दिया था सर, आप हट गए थे। प्रधान सर। हाँ हाँ, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, सॉरी हेलो। सर, आपको पहले पोस्ट किया था फिर हट गए थे आप। हेलो। यस जी सर। सर, जी सर। अनिल जी ना अपनी बातों को इतनी सहज और सरल तरीके से रखते हैं, सुनने में बहुत मजा आता है। बहुत गहराई वाली बात बताते हैं, हर बात सुनने लायक है और हर बात को चिंतन करने लायक है। इनका जब भी सेशन हो, इनकी हर बात को जब से स्टार्ट करते हैं जब से आखिरी तक, उन्होंने बाज की कहानी बताया, आखिरी में एक कहानी बताया। तो ये जो इन कहानी के माध्यम से भी ये बताने की कोशिश करते हैं, तो इसको आदमी को गहराई से पकड़ने की कोशिश करना चाहिए। यही छोटी छोटी बातों को यदि आदमी पकड़ेगा तो यहाँ बहुत बड़ा काम कर सकता है।
छोटी छोटी बातों से ही पकड़ने से बड़ा काम होता है, छोटी छोटी बातों को छूने से ही बड़ा काम छूट जाता है। बस इतना ही ध्यान रखें। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। हमेशा चींटी ही काटती है, हाथी नहीं काटता। पिछले इतने सालों में तो जी मेरा रूटीन रहता ही है मॉर्निंग से, और थोड़ा सा उसमें ऐसा रहेगा कि ठीक है सर, प्लान करते हैं उसको किसी दिन, है ना। जी जी हाँ, जी यस जी, थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर। और ले लीजिए जो मित्र हैं उनको, फिर जी रिगार्ड जी लेट जी, सेशन ले रहा स्टार्ट हूँ। होगा। यस यस। और ये जो मित्र हैं आज जिन्होंने आधा घंटा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं जाता, 500 लोग यहाँ पर हैं, 600 लोग जी थे, 600-700 लोगों का आधा घंटा जाता है, तो वो 300 घंटे लेट हुआ सेशन स्टार्ट आज। तो कृपया इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो होस्ट रहे उन्हीं को होस्ट करने दीजिए। यस। जी सर, बालकर सर, गुड मॉर्निंग सर। यस, शुभ मॉर्निंग सभी को। खान सर, अनिल सर, निमाड़ की धरती पे जो विचारों क्रांति आई है उसका पौधा लगाने वाले आप प्रथम व्यक्ति, इसका हमें गर्व है। और इस विचारों क्रांति से आज जो परिवर्तन आ रहा है, तो आज ब्रह्मपुर में जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो परिवर्तन ही होने जा रहा है। तो अमेजिंग सेशन सर, अमेजिंग थैंक्स, थिंकिंग ऑल जूम सेशन एंड ऑल मेंबर्स, आप सभी मोस्ट वेलकम टू ब्रह्मपुर। हम हृदय से सादर आमंत्रित सभी और वाव टीम सभी वेलकम हैं। और साथियों, आज हम जो खड़े हैं तो ये अनिल सर की विचारों क्रांति और उनके ही छत्र छाया में जो हम इस कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो सर थैंक यू, धन्यवाद, और इस कार्यक्रम को भी आप ही सफल बनाओगे। मोस्ट वेलकम टू ब्रह्मपुर, परिवर्तन की थैंक बेला। यू बालकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मंडलोई सर, मैंने आपको मैसेज किया सर। मंडलोई सर।